जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है दोस्तों, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, आरओ, यूपी पीसीएस, अन्य सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक कलम और कागज़ लेकर के बैठ जाइए और नोट भी अपना आराम से बना सकते हैं दोस्तों। आइए आज हम समझते हैं खगोल विज्ञान के बारे में। जी हाँ, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण तो हुआ ही होगा, तभी तो पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, पहले विस्फोट हुआ होगा। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि कैसे हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तारा है। क्या है? तारा है। तारा ना होता तो पृथ्वी ना होती, है कि नहीं? तो तारा को सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, तारा को। लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं, जियोग्राफी एक यूनानी भाषा का शब्द है। किसका है? यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जियो। जियो धनग्राफी से बना है जियोग्राफी दोस्तों। जियो धनग्राफी से बना है जियोग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का वर्णन। इसी को हम जियोग्राफी कहते हैं। खगोल विज्ञान में हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड का अध्ययन दोस्तों एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल की कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल की कहलाता है दोस्तों। ब्रह्मांड को इंग्लिश में हम यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। आप नज़र उठा करके ऊपर देखिए, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है यह सब एक ब्रह्मांड का भाग है। क्या है? ब्रह्मांड का ही भाग है। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड अभी विस्तारित हो रहा है, यह बढ़ रहा है दोस्तों। ब्रह्मांड में देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या तारों की है। क्या है? तारों की। ब्रह्मांड में अगर सबसे अधिक कुछ है दोस्तों तो वह तारा है। क्या है? तारा है। लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं दोस्तों। हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। कितने? 100 अरब। सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों, इतना विशाल है, समझ लीजिए। इसके बाद हम सबसे पहले तब समझ लेते हैं तारा के बारे में दोस्तों, कि तारा बनता कैसे है और तारा कहते किसे हैं, तारा होता क्या है दोस्तों। जो हमारा सूर्य है, साधारण भाषा में समझें, यह भी एक प्रकार का तारा है। क्या है? तारा है, लेकिन यह हमारे नज़दीक है, पास है, प्रतिदिन हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसका नाम सूर्य रख देते हैं। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार हम सूर्य देवता के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक ना दोस्तों? आइए जो वैज्ञानिक कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सूर्य में क्या क्या है? देखिए, सूर्य में 2 प्रकार की गैसें मुख्यतः हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो बन जाता है क्या दोस्तों? प्लाज्मा। क्या बनता है? प्लाज्मा। इसमें जो है प्लाज्मा अवस्था में गैसें रहती हैं, वह बहुत अधिक जो है उसमें ऊष्मा रहती है दोस्तों। अब इसके बारे में समझते हैं कि तारा कहते हैं कैसे। तारा देखते हैं, तारा को इंग्लिश में कहा जाता है स्टार। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टार कहा जाता है। वैसा आकाशीय पिंड अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को तारा कहते हैं। जिसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा हो, स्वयं का प्रकाश हो, वही क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है दोस्तों। क्या होता है? अत्यधिक लंबा होता है। और तारा बनने में भी अत्यधिक समय लगता है दोस्तों। बनने में जब समय लगेगा तो उसके बिगड़ने में भी समय लगेगा, इसलिए उसका जीवन काल भी बहुत लंबा होता है। यह विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। क्या करता है? विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले यह बिरल गैस का गोला होता है। क्या होता है? बिरल गैस। बिरल गैस किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में देखा जाए तो बिरल गैस में छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, धूल, कण, यही सब दूर दूर रहते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? दूर दूर रहते हैं। इसी को हम बिरल गैस का नाम देते हैं। हालांकि एग्जाम में कभी बिरल गैस से क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों। जब बिरल गैस केंद्रित होने लगता है दोस्तों, सकेंद्रित होने लगता है आपस में और पास आने लगता है तो घने बादल के समान छा जाता है। कैसा? जैसे आप लोग बादल देखते हैं ना, जब यही बिरल गैस, यही कंकड़, धूल, माटी जब दूर दूर रहते हैं तो बिरल गैस कहते हैं। लेकिन जब यह संघनित होने लगते हैं, सकेंद्रित होने लगते हैं, एकजुट होने लगते हैं, तो यह काले बादल के समान छा जाते हैं। कैसा? काले बादल के समान छा जाते हैं दोस्तों।
जिन्हें हम निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो हम इन्हें नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेबुला कहते हैं। इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इतना हीट उसमें उत्पन्न होती है दोस्तों, आपसी कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी जो भी है आपस में इतना संकेंद्रित होने लगते हैं, इतना संकेंद्रित होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं कि इनमें ऊष्मा जनरेट होने लगती है। जैसे ही ऊष्मा जनरेट होती है तो इसमें आग पकड़ लेता है। क्या? आग पकड़ लेती है और यह आग जलने लगती है दोस्तों। तो यह क्या बन जाता है? यह तारा बन जाता है। वैसे ही तुरंत यह तारे का रूप ले लेता है। जैसे आप लोग किसी पात्र को जैसे एकजुट करके रखेंगे तो उसमें अपने आप ही ऊष्मा जनरेट होने लगते हैं। देखते हैं आम केला वाला एक साथ के रख दिया जाए, उसे दबा के रख दिया जाता है तो वह पक जाता है। क्यों? ऊष्मा की वजह से ही पक जाता है कि नहीं? अभी सर्दियों में 5-6 लोग एक साथ एकजुट होकर के बैठिए, देखिए ठंडी लगेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी ऊष्मा उसमें से निकलती है, एक ऊष्मा प्रदान होती है सबको, है कि नहीं? इसी क्रिया के द्वारा उसमें आग पकड़ लेती है और जनरेट हो जाती है। देखा जाए तो तारे में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है दोस्तों। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। यही बार बार पूछता है कि तारे में ईंधन कैसा होता है, तो यह प्लाज्मा में अवस्था में होता है दोस्तों। और तारे का रंग जो होता है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, हम वीडियो बहुत बड़ी नहीं बना पाएंगे, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो में हम बहुत कुछ जानकारी दे देंगे दोस्तों जियोग्राफी में। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम यह बताएंगे कि तारा का जो पृष्ठ तापमान है वह किस पर निर्भर करता है और कैसे निर्भर करता है, तथा तारे का आगे का जीवन काल। क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी और वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम होता है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।